के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े, इसका नमूना बिरसा जी मुंडा है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती हम मना रहे, उस लक्ष्य में आप यहाँ पधारे। मैं सबको विनती करता हूं कि राहुल जी को तालियां बजा के फिर से एक बार अभिवादन कीजिए। सर, देश में 12 करोड़ के ऊपर आदिवासी है और ये आदिवासी सर आपको मालूम है को मानते हैं और खास करके गांधी फैमिली को मानते हैं। हमारी जान है गांधी फैमिली सर, ये आपके सामने नहीं सर, हम हमेशा ये हमारे देश भर के आदिवासी की निष्ठा रही है सर। और ये दिन हम उत्सव करके मनाते हैं, हम आपके सामने उत्सव मना रहे सर। सर, या देश में कई सर ऐसी क्रांतियां हुई है, जैसे मानगढ़ में 1500 लोग मारे गए सर आदिवासी, लेकिन उसकी हिस्ट्री में कहीं है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार चिट्ठी लिखे केंद्र शासन को, लेकिन उन्होंने कभी स्मारक बनाया नहीं। ऐसी नीति ये लोगों की है सर। हमारे कहना सर कि हमारा जो विषय है सर, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सर, ये बोगस आदिवासी, ये सबसे हमारा बड़ा विषय है सर। ये बोगस आदिवासियों ने हमारे कई योजनाएं खत्म कर दी, हमारे नौकरियां खत्म कर दी। तो कहने का मतलब है, ये महाराष्ट्र में तो कानून बना सर, लेकिन कानून में से परसेंटेज बहुत कम हो गया है, लेकिन उल्टा सुल्टा करके वो नौकरियां लेते हैं। और इंडिविजुअल भी नहीं और सरकार भी सर, हमारी एक विनती है कि देश के लेवल हाई पावर कमीशन नियमना चाहिए, क्योंकि नेमा उसका दुरुपयोग। तो एक हाई पावर कमीशन लेके एक साल में उसका रिपोर्ट लेके, जो हमारा TRI लोग हर स्टेट में रहते, उनकी सलाह लेके जो गलत एंट्री है उसको निकाल दिए, तो ये आदिवासी का विषय खत्म होगा। ऐसा सर, दूसरा ऐसा है कि बिरसा मुंडा का कहना ऐसा है सर, ये भारत देश में ऐसे एरिया था, छोटा नागपुर जहाँ बिरसा मुंडा रहते थे, वहां ब्रिटिश लोगों का राज नहीं चलता था। ब्रिटिश लोग घोड़े पर बंदूक लेके आते थे, लेकिन हमारे लोग आदिवासी लोग उड़ाते थे करके वहां पर आदिवासी का हुआ था। इसका इतिहासकार ने लिखा, लेकिन उसकी पब्लिसिटी ज्यादा नहीं हुई सर। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा दूसरा विषय सर, हमारा आदिवासी रेजिमेंट। सर, आदिवासी रेजिमेंट ऐसा है सर, आपके अपने देश में 28 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, 28 है। हम कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पूरे देश के लिए, देखो कोई नाम से है, देखो ये कई राजपूत है, मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कोई मद्रासी रेजिमेंट, अलग अलग से नाम है सर। हमारा कहना है सर, आदिवासी रेजिमेंट हम भी ये आदिवासी रेजिमेंट का आदमी देश के लिए शहीद हुआ, ये हमको होना चाहिए सर। इसको कोई पैसे की जरूरत नहीं, थोड़ा सर और हमें पूरा भरोसा है सर। ऐसा है, आप जो पदयात्रा कर रहे हैं ना सर, हम आदिवासी लोग देव देवताओं को कम मानते हैं, हम निसर्गों को मानते हैं। और हम ऐसा लगता है आप इतनी पदयात्रा कर रहे हैं, आप पर निसर्ग प्रसन्न है और आप जो बोलेंगे हो सकता है, ऐसा हमें विश्वास है सर। सर, ये हाँ, तीसरा टाइम कम है सर, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तीसरा मुद्दा है सर, ये बीजेपी वाले, RSS वाले हमको वनवासी बोलते सर। हम क्या वनवासी है क्या? वनवासी यानी गाली है सर। हमको गिरिजन बोलते, यानी पहाड़ों में रहने वाले बोलते। सर, हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है। हमको ये जो बोलते हैं ना, उनका क्या बोलना मालूम है? ये बोलते हैं वनवासी कल्याण आश्रम। ये RSS वाले कोई पार्टी नहीं बोलते सर, ये RSS BJP वाले बोलते हैं। किसको बोलते गिरिजन आश्रम स्कूल है, ऐसा कई, और कभी कभी वन्य जीव बोलते हैं। अरे क्या है, पागल हो गए वो, ये BJP वाले शब्द आधे पागल थे वो। अरे हम बोलते हैं, तुम बोलने में क्या मजा आता, हमको इंसल्ट करके तुमको क्या मिलता है? और हमने कई बार आंदोलन किए, लेकिन हटाते नहीं। हम ये इसमें केंद्र शासन उसको हटा सकता सर। यार, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सर, हम कोई भी इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। हमारी इज्जत का सवाल है, हमारा जो उत्साह है उसका सवाल है, हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है। ये कोई हालत में हमको जो बोलते हैं ना, वो कानून है, उसको बैन करना चाहिए, कानून रद्द करना चाहिए, ऐसी हमारी विनती है सर। दूसरा सर, ये
अपने कई विषय जो ऐसे हैं सर कि जो विषय अपन देखने में आते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये किसकी देन है? फॉरेस्ट एक्ट, जब कॉन्जर्वेशन एक्ट इतना कड़क था, स्मशान भूमि को लेके अगर किसको परमिशन ले दिल्ली लेना पड़ता, लेकिन ये फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट किसने लाया? सोनिया जी गांधी ने लाया। किसके लिए लाया? सिर्फ आदिवासी के लिए, पार्लियामेंट में सिर्फ आदिवासी के लिए लाया। 2006 में कानून बना सर, और 2006 में कानून बनने के बाद आज देश में करके हम गांधी फैमिली काय को बोलते सर, देश में लाखों लोगों को ये अभी 2006 में हम कानूनन हमको जमीन मिली थी। फॉरेस्ट इतना बड़ा कानून था, ये हमारे विरोधक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, कांग्रेस भी उतनी ताकत से लड़ी और कांग्रेस की जीत हुई और आदिवासी को लॉक कर जमीन मिली सर। दूसरा एक विषय ऐसा सर, पेशा। सर हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, ये विदर्भ में 11 जिले और पूरे देश का विषय है सर, ये 11 जिले में सिर्फ 3 जिलों में आदिवासी थे बोले, बाकी जिले में आदिवासी नहीं थे। हम तो युवक कांग्रेस के उस टाइम पर नहीं थे बोले, और वो फिर कानून बना 76 में, जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। हमारे फॉर्चुनेटली वसंतराव नायक मुख्यमंत्री हुआ करते सर, हमारे मतदार संघ थे वो, हम वहाँ लेके गए, 2 बार मीटिंग हुई। मैडम सोनिया इंदिरा गांधी ने एक कमेटी, ये क्या प्रॉब्लम चल रहा, ऐसा कैसा हुआ, घटना में ऐसा कैसा प्रॉब्लम हुआ, और ये कमेटी ने ऐसा, कमेटी का रिपोर्ट है सर, ये कमेटी ने ऐसा बोला, ये आदिवासी के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। अगर उस गांव में पैदा हुआ तो आदिवासी, उसके उसी बाप का लड़का दूसरे गांव में पैदा हुआ तो आदिवासी नहीं था। ये महाराष्ट्र में 58.60 यानी 59% आदिवासी होके भी आदिवासी नहीं थे। या अमरावती जिले में वास्तव में लाखों आदिवासी, एक भी आदिवासी नहीं था। तो ये कानून बना, ये कानून को तोड़ने का काम इंदिरा गांधी ने बना, एक तोड़ा 1976 में करके हम लोगों को नौकरियां, ये जो चीज़ें मिली है, ये मैं आपको बड़े अभिमान से कह सकता हूँ सर। हम ये इंदिरा जी ने जो कानून तोड़ा ना, इसको सर 5 मिनट क्षेत्र बंधन जब नष्ट हुआ ना, तो हम अभी 1 साल से ऐसा तय किया सर, 18 सितंबर इंदिरा जी के याद में और वसंतराव जी ने हम जो मदद की उनके याद में, हर साल हम 18 सितंबर को आदिवासी मुक्ति दिन मना रहे सर। बाबा साहब थोड़ा तो उस काम में थे सर हम, और हमेशा उस दिन को हम मनाते रहेंगे सर। मैं अपना ज़्यादा ना टाइम, हमको एक विषय ऐसा है सर, वो जरा आपको समझ में नहीं आया सर। ब्रिटिश ज़माने में हमको आदिवासी कोड था, हमको आदिवासी धर्म कहलाते थे। देखो सर उसमें ऐसा लिखा है 1871 से तो 1941 तक हमको एक बोलते थे कि आदिवासी कोड था, ट्राइब बोलते थे, अबोरिजिनल ट्राइब बोलते थे, फॉरेस्ट ट्राइब बोलते थे, ऐसा करेगी। अभी भारत स्वातंत्र्य हुआ, हमको कोड का लाइनेंस नहीं, तो 6 जो धर्म के हैं सेंसस में हमारा 7वां कोड होना चाहिए। आदिवासी धर्म है उसका भी सेंसस होना चाहिए सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए, कभी कई पॉइंट है, मैं अभी कभी टाइम मिलेगा तो उसको जरूर बोलूँगा सर। मैं अपना यही करूँगा कि हमें पूरे विश्वास है गांधी फैमिली पर और आप पर बहुत विश्वास है। आप जो करेंगे ना, हमारे दिमाग में जैसी बातें नहीं थी वो भी गांधी फैमिली और कांग्रेस ने की है। इतना बोलते हुए ये ऐतिहासिक क्षण है सर, जब आप एक गांधी फैमिली का आदमी यहाँ आया हुआ है, जिसको निसर्ग का एक प्रकार का आशीर्वाद है, वो इस देश में आमूलाग्र बदल करेगा और इस देश के करोड़ों लोगों को न्याय दे करेगा। इसी विश्वास के साथ मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मोगे साहब। इसके बाद में आदरणीय इस प्रदेश के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी संबोधित करेंगे। क्रांती सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की। एवढ्या मोठ्या संख्येत आलात, आवाजच नाही आपले, काय बरोबर नाही। क्रांती सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की। आज आपण आपल्या क्रांती सूर्य भगवान बिरसा मुंडाची जयंती साजरी करण्यासाठी राज्यातून आणि अनेक प्रांतातून या ठिकाणी असंख्य लोक